सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरितालिका तीज व्रत की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सारे प्रश्नों के जवाब देने की भरपूर कोशिश करने वाले हैं। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को आज मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की है और उनका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। ज़्यादातर लोगों के प्रश्न हैं हरितालिका तीज के व्रत को लेकर के, अनेक प्रकार की जो उलझने हैं उनको लेकर के हैं। जैसे कि क्या नए कपड़े पहनना इस व्रत में जरूरी है, यदि ना हो तब ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या कुंवारी कन्याएं वास्तव में इस व्रत को कर सकती हैं और यदि कर सकती हैं तो श्रृंगार भी उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से एक सुहागिनी स्त्री करती है। क्या कुंवारी कन्याएं श्रृंगार के सामग्री को मां पार्वती को अर्पण कर सकती हैं या फिर अर्पण करना क्या जरूरी होता है, और यदि श्रृंगार की सामग्री को मां पार्वती को कुंवारी कन्याएं भी अर्पण करती हैं तो उस सामग्री का क्या करना चाहिए, या फिर जो सुहागिन स्त्रियां हैं जो सामग्री श्रृंगार से जुड़ी हुई सामग्रियां होती हैं वो जो मां पार्वती को अर्पण करती हैं, बाद में उन सामग्रियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। मायके से खासकर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अवश्य हर बेटी को लानी चाहिए या मायके वालों को जरूर अपनी बेटी को देनी चाहिए। इस व्रत का पारण हमें किस प्रकार से करना चाहिए, व्रत के पारण में हमें क्या खाना चाहिए, इसको लेकर के बहुत सारे उलझने हैं। आज के इस व्रत में ये भी हम जानेंगे। और व्रत की पूर्णता के लिए दान हमें किस प्रकार से करना चाहिए, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका दान अति आवश्यक माना जाता है। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को हरितालिका तीज का यह उत्तम व्रत किया जाता है। जितनी भी स्त्रियां होती हैं अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखती हैं, और जितनी भी कुंवारी कन्याएं होती हैं उत्तम वर की प्राप्ति के उद्देश्य से इस व्रत को, इस पूजन पाठ को संपन्न करती हैं। इस व्रत में मां पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है, मां पार्वती से आशीर्वाद लिया जाता है। इस व्रत में सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है, उसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव की एक साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को सबसे पहले मां पार्वती ने किया था और व्रत के फलस्वरूप उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में वरण किया। यदि आप भी अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हैं, भरपूर पति का स्नेह प्राप्त करना चाहती हैं, तो इस व्रत को जरूर करना चाहिए। आइए अब हम आपके जितने भी सवाल हैं उन सवालों को लेते हैं और आपके जवाब को देते हैं। सर्वप्रथम हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या इस व्रत में नए कपड़े जरूरी हैं और यदि ना हो तब क्या करना चाहिए। तो हाँ, इस व्रत में नए कपड़े जरूरी माने जाते हैं। यदि आप नए कपड़े से, नए वस्त्र से इस व्रत को उठाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक सबसे बहुत बड़ी बात होती है, यदि किसी भी कारणवश आप नए वस्त्र नहीं ले सकती हैं या आपके पास नए वस्त्र को लेने का ऐसा कोई जुगाड़ ना हो या फिर ऐसी कोई परेशानी हो जिसकी तहत आप नए वस्त्र को नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान सबसे पहले आपके मन के भाव को देखते हैं, इसलिए आप जो भी पुराने कपड़े हैं उन्हें भी अच्छी तरह से धोकर उसमें भी इत्र को लगा करके, यानी कि कपड़े में खुशबू आनी चाहिए, और फिर उस वस्त्र को धारण करके पूजा संपन्न कर सकती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे, जो कि है क्या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को कर सकती हैं। तो हाँ दोस्तों, इस व्रत को कुंवारी कन्याएं जरूर कर सकती हैं। मां पार्वती भी कुंवारी थी जब इस व्रत को उन्होंने पहली बार किया था। यदि कोई भी कुंवारी कन्याएं इस व्रत को धारण करती हैं तो यह और भी ज्यादा उत्तम माना जाता है। मैंने स्वयं इस व्रत को मेरी जब शादी हुई थी उससे 3 साल पहले यह व्रत आरंभ किया था। तो कोई भी कुंवारी कन्याएं इस व्रत को धारण कर सकती हैं। इसके बाद का प्रश्न है, क्या कुंवारी कन्याओं को भी श्रृंगार करना जरूरी है, क्या कुंवारी कन्याएं भी श्रृंगार करने के बाद ही पूजन कर सकती हैं। तो दोस्तों,
किसी को भी, किसी भी स्त्री को या फिर जो महिलाएं होती हैं, सुहागन महिलाएं हों या फिर कुमारी कन्याएं हों, श्रृंगार करके सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यदि वो व्रत को करती हैं तो वो ज्यादा उत्तम फल प्रदान करता है। इसलिए श्रृंगार करके पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद का प्रश्न है, क्या कुंवारी जो कन्याएं होती हैं वो भी श्रृंगार के सामग्री को माँ पार्वती को अर्पण करें या फिर उनको भी क्या अर्पण करना जरूरी होता है? तो दोस्तों हाँ, श्रृंगार के सामान को माँ पार्वती को, जो कुंवारी कन्याएं यदि वो व्रत को रख रही हैं, पूजन को कर रही हैं, तो उन्हें भी श्रृंगार की जो सामग्री होती है उन्हें अर्पण करनी चाहिए। अब इसके बाद यह भी प्रश्न होता है कि यदि वो श्रृंगार की सामग्री को माँ पार्वती को अर्पण कर रही है, श्रृंगार का पिटारा वो माँ पार्वती को चढ़ा रही है पूजा पाठ में, तो बाद में उस श्रृंगार की सामग्री का क्या करें? पूजा पाठ में माँ पार्वती को जो श्रृंगार का सामान अर्पण किया जाता है, इसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं, जिसमें सिंदूर, मंगलसूत्र और बिछुए भी होते हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार की सामग्रियां होती हैं, जिसमें बिंदी होती है, मेहंदी होती है, आलता, रबर बैंड, ऐसी बहुत प्रकार की चीजें होती है, नेल पेंट होती हैं। तो ये सभी चीजें आप अर्पण कर सकते हैं, लेकिन सिंदूर, बिछुआ, मंगलसूत्र, ये 3 चीजें ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल कुमारी कन्याओं को नहीं करना होता है। यह चीजें जो है वो अपने घर में जो भी सुहागन स्त्रियां हैं, फिर वो माँ हो या फिर भाभी हो, उन्हें वो दे सकती हैं। तो इस प्रकार से उन्हें अपनी पूजा को संपन्न करनी चाहिए। दोस्तों, इस व्रत में मायके से कुछ चीजें बेटियों के लिए खास तौर पे आनी चाहिए, बहुत ही खास माना जाता है और कहा जाता है मायके से कोई भी वस्तु यदि आती है तो वो सौभाग्य को और भी ज्यादा बढ़ाने वाली होती है। इसलिए मायके से कुछ वस्तुएं खास कर आनी चाहिए, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बिछुआ। इन चीजों का मायके से आना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। किसी भी कारणवश यदि मायके से ये सामान ना आ पाए तो मायके के कुछ पैसे को मिला करके आप स्वयं भी इन सामान को खरीद सकती हैं। हरितालिका तीज के व्रत में पारण के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि पारण हमें किस प्रकार से करना चाहिए, क्या खाकर हमें इस व्रत का पालन करना शुभ फल प्रदान करता है? तो देखिए, हरितालिका तीज के व्रत में आप पंजरी का सेवन कर सकते हैं। गर्म दूध के साथ जौ की सत्तू का सेवन भी किया जाता है। इसके अलावा आपने जो प्रसाद अर्पण किया है, चढ़ाया है, उसके सेवन करके भी आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस व्रत में खीरे से भी पारण किया जाता है। हालांकि क्षेत्र के हिसाब से कुछ चीजें या कुछ विधियां जो हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। जैसे कि हमारे क्षेत्रों में माना जाता है माँ पार्वती ने इस व्रत का पारण जो किया था वो बालू फाँक कर किया था, बालू को खाकर किया था। तो अब हम बालू तो नहीं खा सकते ना, लेकिन जौ का जो सत्तू होता है वो बिल्कुल बालू के ही टेक्सचर का होता है। इसलिए जौ का सत्तू गुड़ मिलाकर और उसमें जो है थोड़ी सी घी डालकर हम बनाते हैं और उससे हम अपने व्रत का पारण करते हैं, और इसके साथ ही हम खीरे को भी खाते हैं। तो आप इस प्रकार से अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस प्रकार से किया गया पारण माना जाता है कि माँ पार्वती की तरह ही सौभाग्य की प्राप्ति कराता है, सौभाग्य का वरदान आपको प्राप्त कराता है। तो इसलिए इस तरह का आप पारण कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि दान हमें किस प्रकार का करना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक बात को अच्छी तरीके से आप समझ लें, किसी भी व्रत को पूर्ण करने के लिए दान करना अति आवश्यक होता है, और हर व्रत की पूर्णता के लिए दान भी अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं। इसी तरह से हरितालिका तीज के व्रत में खासकर उड़द और चने की दाल, इसके अलावा दक्षिणा बहुत जरूरी होता है। यदि आप किसी भी प्रकार के और चीजों का दान नहीं कर पाते हो तो इन चीजों का दान तो अवश्य करना चाहिए। और एक खास बात, दान को हमेशा खुले तौर पे करना चाहिए, बंद करके नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने देखा, हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो दान की वस्तुओं को निकालते जरूर हैं, लेकिन उसे पॉलीथीन में करके और फिर गांठ लगा देते हैं। तो गांठ लगाना जो है ना, ये बंद किया हुआ दान माना जाता है, इस उत्तम दान नहीं माना जाता है। ऐसा दान अशुद्ध माना जाता है, अशुभ भी फल देता है। इसलिए दान जब भी करें तो खुले तौर पे करें। आने वाले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि दान किस प्रकार से करना है, कौन कौन सी सामग्रियों का दान करना है, उसका वीडियो में अलग से डाल दूंगी। मुझे उम्मीद है आपके जितने भी सवाल होंगे उन सभी का जवाब मैं दे पाई होंगी। आने वाले वीडियो में और भी यदि आपके कोई भी सवाल हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं, मैं उसे जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगी। नए वीडियो में फिर से मिलेंगे हम नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।